कौन है? कोई बातें नहीं है। ठीक। नीचे में नहीं है गिरा हुआ, देखिए तो। नहीं है। ठीक। देखिए। नहीं नहीं, फोन तो ही है। तो क्या होगा रे, खोएगा तो फिर दूसरा आएगा। इतना टेंशन क्या लेते हो? तुम्हारा क्या था जो तुम लाए थे? तुम्हारा क्या है जो तुम सोचते हो? तुम्हारा क्या रहेगा? अरे ये गीता का ज्ञान है। सुनिए अब। फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर समाप्त हुआ है और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर है। बिहार बोर्ड में 7 चैप्टर पढ़ना है, सीबीएसई में मात्र 5 पढ़ना है। फिर भी सीबीएसई का पेपर ही ज़्यादा भारी रहता है। इसमें वाह वाह करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो अभी आज जो ऑर्गेनिक का शुरुआत हम कर रहे हैं, अब इसको हम सीधे लास्ट ही कर देंगे। पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म कर देंगे ताकि वापस ऑर्गेनिक बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। टोटल 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में है, टोटल 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। 5 4 हो जाता है 9। 10वां चैप्टर से ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है। और ऑर्गेनिक की शुरुआत कर रहे हैं तो ये यूनिट 10 पकड़ लेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स और चैप्टर का नंबर है 10। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से संबंधित। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक, स्ट्रक्चर लिख के आपसे कहेगा कि आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। और दूसरा, नाम लिख के कहेगा कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 2 तरह का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखें। उम्मीद करते हैं इसमें किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगा। वैसे फिर भी एक बार बता दें, 5 कार्बन का सबसे लंबा जो पेरेंट चेन होगा उसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम से कम हो। यदि पोजीशन बराबर आ जाए तो ऐसी स्थिति में अल्फाबेटिकल सुपीरियर जो होगा उसको हम कम से कम नंबर देंगे। जैसे यहाँ पर इधर से करते तो 1 2, दूसरा पर मिथाइल आता। इधर से करते तो 1 2, दूसरा पर ब्रोमो आता। तो ब्रोमो अल्फाबेटिकल सुपीरियर है, दोनों का इधर उधर पोजीशन सेम आ रहा है। तो नंबरिंग इधर से हुआ। नाम हो गया 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन। क्या इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है? इसको आप सभी लोग उतार भी चुके हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं। ऑनलाइन वाले लोग यदि नहीं उतारे होंगे तो बाद में उतार लीजिएगा, उतार लिए तो अच्छी बात है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर बी पर। इसमें ये क्वेश्चन सच पूछिए तो समझाने लायक नहीं है। लिखा हुआ है, बस 1 2 बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसमें देखिए, इसमें भी 5 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। इधर पहला दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट 1 आया, इधर दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट 2 आया। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। नाम लिखने के वक्त आप याद कीजिए, पहले हम लोग अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते थे, चाहे उसका पोजीशन कुछ भी हो। ब्रोमो सबसे पहले लिखाएगा यानी 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखाएगा 2 क्लोरो, फिर क्या लिखाएगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन। आप याद कीजिए, इसी को ना हम लोग CHCl3 कहते थे। यही ना क्लोरोफॉर्म है जिसको सूंघ लेने से आदमी बेहोश हो जाता है। इसी का नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। 1 2 3, 3 बार क्लोरो आया तो ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन का चेन है तो मीथेन। नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसी का कॉमन नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है बेहोश करने के। यही ना ट्रेन लूटने में, यही सब ना सूंघा के बेहोश कर देता है आदमी को। तो इसको फटाफट थोड़ा लिख लीजिए तो। 5 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे, चूंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप 3 बार पढ़ चुके हैं।
हो गया लिखा हुआ। ऊपर मिटा रहे हैं फिर एक कंपाउंड दे रहे हैं। अब याद कीजिए इसका नाम क्या हुआ करता था। इसी को ना हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते थे। लिख लीजिए। ये डी नंबर है। तो ई नंबर। इसका क्या नाम होगा। कहाँ से नंबरिंग करोगे इसमें। वन नहीं, दोनों जगह से, हाँ ब्रोमीन से करेंगे, ब्रोमो से करेंगे। इसका नाम क्या होगा। वन ब्रोमो, टू क्लोरो, बेंजीन। और नोमेनक्लेचर का ये लास्ट वाला है, बी सी डी एफ, ई के बाद एफ। तुम हमको बताओ कि इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा। नीचे से, ऊपर से, या बीच से, ब्रोमीन से। इस पक्ष में कितने लोग हैं कि नंबरिंग यहाँ से होगा, बी आर से। हाथ खड़ा कीजिए। इस पक्ष में कितने लोग हैं कि क्लोरीन से नंबरिंग होगा, वो हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ से नंबरिंग सही है। 1 2 3 4। देखो क्या है, पहला दूसरा पर लगातार सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, और पहला दूसरा के बाद चौथा पर सब्स्टिट्यूएंट आया। अब यहाँ देखो, 1 2 पहला दूसरा पर लगातार आया, 1 2 3 4 5 न मिल गया उसको। तो 1 2 1 2 इधर उधर कहीं से करेंगे तो मिलेगा, लेकिन उसका स्थान इधर से करेंगे तो वहाँ 4 मिलेगा, और यहाँ से करेंगे तो उधर 5 मिलेगा। तो ये नंबरिंग सही है। नाम लिखने में भले आप ब्रोमीन को पहले लिखिए, लेकिन पोजीशन के हिसाब से ये नंबरिंग सही है जो भी किया गया। क्या नाम होगा। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो, ओ सॉरी 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 सॉरी, दो बार क्लोरीन आया है, तो हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरो। और लास्ट में बेंजीन। फिर क्या बेंजीन होगा सीधा। हो गया लिखा हुआ। अब आइए इसका, इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। अभी आप स्ट्रक्चर देखिए, उसका नाम लिखना था, अब हम नाम लिखेंगे उससे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। चेंज कर दें इसको। लिखेंगे निम्न आईयूपीएसी नाम से यौगिक की संरचना बनाइए। क्वेश्चन बोर्ड पर है। ऑर्गेनिक में ये सब कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, आसान चीज है। इस सब में आप नहीं उलझिएगा, यदि आप सालों भर पढ़े हैं तब, अच्छे से पढ़े हैं तब। लेकिन बाकी के क्वेश्चन में यदि आप पढ़े भी हैं तो भी उलझिएगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक है थोड़ा उलझाने वाला चीज। तो उन सब चीजों पर काम होगा अब उसी सब पर काम होगा। लगन है आज क्या की क्या जी। लेकिन लगन में तो ये गाना नहीं बजता है, जो गाना बज रहा है तो निर्गुण बज रहा है। इस ये सब गाना तो जनरली, नहीं निर्गुण नहीं बज रहा है ये सब तो गाना तब बजता है जनरली जब किसी का डेथ हो जाता है।
रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, उसी पर बैठा के गा रहा है। ये जो गाना है, एक बना के दो टुकड़े किए, ये सब कैसे संभव है? एक बना के दो टुकड़ा के, दो गो टुकड़ा होगा तो एक को न पैर, एक को हाथ लेके आत। राहु केतु। इधर देखो। हालांकि ये अंग्रेजी बाजा जो है सो कुछ लोग कटिहारी वगैरह जाने में भी करते हैं। नहीं, होता है, इसमें वाली बात नहीं। जो बहुत बुजुर्ग लोग मरते हैं तब होता है, तो हो सकता है। यही तो हमारा नेचर, हमारे नेचर का, नेचर कह लीजिए है, प्रकृति है यही, कि एक तरफ शादी की धूम रहती है, एक तरफ किसी का अर्थी उठ रहा होता है। यही, इसी को कहते हैं जीवन। देखिए, जब नाम लिखा हुआ रहे और संरचना बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आप पीछे से चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन, ये तो नाम है गलत। इस थ्री की जगह वन कर दो तो। अब बताते हैं कि क्यों, क्यों गलत था वो, सही नहीं था वो। आप थ्री की जगह वन कर दीजिए। साइक्लोहेक्सेन है तो कितना कार्बन का साइक्लिक रिंग? 6 कार्बन का। कहीं से भी अब तुम नंबरिंग कर दो इसका, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करोगे एक के बात होगा। दूसरा, पहला पर मिथाइल लगा दो, यानी यहाँ पर क्या लगेगा? CH3। 2 3 पर 2 बार ब्रोमीन लगा दो, 2 3। एक यहाँ ब्रोमीन इधर लगा दो, एक ब्रोमीन यहाँ, नहीं नहीं, 2 3 है ना। तो एक ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं, एक ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं। क्या ठीक है? अब अभी क्या था इसमें गड़बड़ी? यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? 3। यदि आप यहाँ पर 3 मिथाइल लगा दीजिएगा, तब आप कैसा कंपाउंड लिखिएगा, थोड़ा इसको देखिए। यहाँ पर यदि हम 3 लगा दें तब 1 2 3 4 5 6, 2 3 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दो, एक ब्रोमीन लगा दो 3 पर, और 3 पर मिथाइल है तो यहीं पर ना CH3 लगाएंगे। आप एक बात बताइए, नंबरिंग सही है? आप इसको एक कहे हैं, इसको दो कहें, तो इसमें तो एक तो इसको ना कहना पड़ेगा। इसका नाम होता फिर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, नाम ऐसे ना होता है इसका। तो वो नंबरिंग का तरीका ही गलत है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ये नाम संभव ही नहीं है जब यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसीलिए वो गलत है। तो उसको गलत हम कर दिए थे, उसको आप पिक गलत कर दिया ना। आ जाइए बी नंबर पर। 3 3 डाइक्लोरोहेप्टेन, हेप्टेन है तो कितना कार्बन का चेन? पेंटेन में न 5 होता है जी, हेप्टेन में तो 7 होता है। 3 3 6 1 7। 3 3 डाइक्लोरो, इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3। एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये थोड़ा बोरिंग काम था, इसको करके अब साइड कीजिए। ये क्वेश्चन इतना ही रखना है। मोटा मोटी हम आपको इसको इसमें क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे, हम आपको याद दिला रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर। इसलिए क्योंकि करोड़ों कंपाउंड है, उस करोड़ों कंपाउंड में मान लो 5 गो एग्जाम्पल तुमको बनाने के लिए देगा, तो हम भगवान थोड़ी है कि हमको पता चल जाए कि तुमको क्या देगा बनाने के लिए। लेकिन हम इतना सक्षम है कि तुमको बता सकें कि उस करोड़ों कंपाउंड का नाम तुम कैसे लिख सकते हो। तो यही चीज था। आइए अब मेन क्वेश्चन पर। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ, अब तीसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें तीसरा, देखो, इस कल भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं, इस चैप्टर में ज्यादा भाषा नहीं है पढ़ना आपको। लैंग्वेज वाला चीज आपको बहुत हिसाब से मिलेगा। आपको कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट लिख देगा, कहेगा प्रोडक्ट लिखिए, उसमें भाषा थोड़ी लिखना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो भाषा वाला है, लेकिन कम क्वेश्चन है, उसी पहले भाषा वाला कर लेते हैं, फिर रिएक्शन बेसिस करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, वो सब टफ होता है, उसमें आप फंसते हैं। तो जो जरूरत का है वो बता देंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्न नामित अभिक्रिया, इसी को हम लोग नेमिंग रिएक्शन कहते हैं, को अभिक्रिया सहित परिभाषित करें। मतलब आपको इस नामित अभिक्रिया का परिभाषा भी लिखना है, उसका रिएक्शन भी लिखना है, मतलब सारे एग्जाम्पल को भी लिखना है। हाँ हाँ हाँ। आगे में बैठ के हंस रही है, दांत तोड़ देंगे। लिखिए पूरा।
टूटल दांत लेके जयमाल करते रहते। ये लोग को बड़ा एकदम दिल पर चोट लगता है जब उस बात से इसको जोड़ दो। दांत टूटल, हाँ टूटल, लंगड़ाइत। क्या हुआ? बोलो, खुल के बोलो ना रे। अभी तुम खिस्सा कर सकते हो। फिर हंस रही है। कहना कहना कर रही है रे, काहे ऐसे से कर रही है? अब ऑनलाइन वाले जो लोग पढ़ते होंगे उनको लगता होगा कि हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ये नॉइज कैंसिलेशन वाला माइक है। आप कितना भी हल्ला कीजिए, बाहर में बम फट जाए, इसमें आवाज नहीं जाएगा। इसमें हमारा आवाज छोड़ के दूसरा कोई आवाज ही नहीं जाएगा। लाइव क्लास में वो बहुत पास में बैठा हुआ होगा तो आ रहा होगा। मेरा आवाज का मतलब जो हमारे इर्द गिर्द बहुत बहुत नजदीक है। हालांकि लाइव में आवाज आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? आ रहा था, तब तुम जोर से बोलो तो आवाज आता है, पूछते हैं ये लोग से। उसका आवाज जो है ना, सीटी जैसा है। ये 11th में जब पहला दिन आए थे, कुछ बोली थी बस, हम बहुत जोर से डर गए थे, क्या हो गया किसको? लाखों में एक है। अरे आवाज के मामले में। क्वेश्चन पूरा हुआ? सुनिए अब। नामित अभिक्रिया में इसमें टोटल 6 गो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें 5 आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है। और एक छठा है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसी में फ्राइडल फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आता है। दोनों सेम टाइप का रिएक्शन है, तो उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, दूसरा है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, तीसरा है फीटिंग अभिक्रिया, चौथा है उर्ज अभिक्रिया, और लास्ट है उर्ज फीटिंग अभिक्रिया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उर्ज रिएक्शन। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आता है और कन्वर्जन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। याद कीजिए, ये सब पढ़े हुए हैं आप। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। अब आंसर लिखना शुरू कीजिए। ए नंबर, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। और पहले फिंकलस्टाइन रिएक्शन को समझिए कि ये क्या है। आप याद करो, जब आप प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे तो आप पढ़े थे कि एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन 3 अलग अलग मेथड से होता है। पहला था एल्केन के हेलोजनीकरण से, दूसरा था एल्कोहल से, और तीसरा था हेलोजन विनिमय विधि द्वारा, जिसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज मेथड कहते थे। इस रिएक्शन में फिंकलस्टाइन, अभी लिखना मत, ये पूरा लिख चुके हो ना, अब लिखना मत। इसमें आप पढ़े थे कि RCl या RBr यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं होता, एक्सचेंज खाली हो जाता है, आयोडीन वहां चला जाता है, उसके साथ जो ये रहता है यहाँ आ जाता है। ये प्रोडक्ट बना देगा RI+Na, Cl या Br। यही अभिक्रिया है फिंगलस्टाइन अभिक्रिया। जब RCl या Br की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में Na के साथ होता है तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिंगलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पीछे जो रिएक्शन लिखे थे वही ना लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल में R के जगह लिया गया CH3 और यहाँ पर लिए Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। Na के साथ रिएक्शन करेंगे, I यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। इसी में कार्बन का चेन और बढ़ाए, 2 कार्बन का किए और ब्रोमीन जोड़े, तो इसी को बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। Na के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, CH3 CH2I+Na Br। मतलब क्या हुआ है, Br यहाँ आया और I यहाँ आया। इसी को ना विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज हो जाना। लिखेंगे ए नंबर यही है। हम देखे हैं कि क्वेश्चन जब भी पूछता है ना तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया को एक साथ पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिंकलस्टाइन अभिक्रिया तथा श्वार्ट्ज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर फिंकलस्टाइन में दे देगा, एक नंबर श्वार्ट्ज में दे देगा।
ये सब तो आप कॉपी में देखिएगा ना तो आपको डिट्टो मिल जाएगा, ये सब नेमिंग रिएक्शन वाला। इससे आगे का बहुत सारा क्वेश्चन है जो कॉपी में मिलेगा नहीं आपको, लेकिन कॉपी में उसका कंसेप्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन कुछ अलग तरह से पूछता है। वो सब करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एक कोई असाइनमेंट आपको नहीं ना मिला था? आज पीडीएफ चला जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का। हम हमारे मोबाइल पर पीडीएफ आ गया है, खाली उसको एक बार करेक्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं गलत उलत तो नहीं है। अपडेट होके एक आध घंटा के बाद टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा पीडीएफ, ठीक है? कल या परसों प्रिंट आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। और आप याद कीजिए कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सब चैप्टर का आपको पीडीएफ मिला हुआ है, ऑर्गेनिक का नहीं मिला हुआ। इनऑर्गेनिक का भी एक आध को चैप्टर का शायद नहीं मिला है। जिसका भी नहीं मिला है इसमें सब का मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, जिसके पास है नहीं है सब देख लीजिए। तो कल या परसों आपको प्रिंट में हमेशा ऑब्जेक्टिव दे देंगे, आज हम दे देते हैं इसका पीडीएफ। जिनके पास मोबाइल है वो घर पर एक एक क्वेश्चन को कम से कम देखिएगा जरूर। बनाने वाला काम आप घर पर कर सकते हैं, यहाँ भी हम बताएंगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन काम उस पर करना है आपको। ऑर्गेनिक का ये चैप्टर अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा नहीं है। क्या दूसरा पर चलें? जिनका लिखा हुआ हो गया हो लिखिए दूसरा नंबर, स्वार्ट्स अभिक्रिया, जो बी नंबर में आप लिखे हैं। घिज घिज पीट के मत लिखो, थोड़ा ढंग से लिखो, देखने के बाद स्पष्ट पता चले कि तुम एग्जैक्ट क्या लिखे हो। स्वार्ट्स अभिक्रिया भी कुछ इसी तरह का अभिक्रिया था, और आप याद कीजिए उसमें हम लोग क्या करते थे, क्लोरीन और ब्रोमीन का एक्सचेंज करवाते थे, किससे? फ्लोरीन से। याद है एजीएफ के साथ रिएक्शन होता था, यहाँ पर एनएआई के साथ और वहां पर एजीएफ के साथ। चेंज करें इसको, देखो यहाँ शॉर्ट्स अभिक्रिया, आरसीएल या आरबीआर एजीएफ के साथ रिएक्शन करेगा तो फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। उस मेथड के द्वारा हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं और इस मेथड के द्वारा हम एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। प्रोडक्ट बन जाएगा आरएफ, और एजी के साथ सीएल या बीआर आ जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा एजीसीएल या एजी बीआर। तो लिखा हुआ है जब आरसीएल यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एजीएफ या Hg2F2 के साथ होता है तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे। आपको यदि नहीं लिखने का मन हो तो इसका पूरा पीडीएफ जा चुका है वहाँ टेलीग्राम पे, जा चुका है, हाँ शायद भेज दिए आज, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। और डिट्टो कुछ भी नहीं मिटाना, मिटाए हैं हम, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में हम लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये सब का ना टाइपिंग भी होता है, तो इसीलिए सबको थोड़ा हम ढंग से यहाँ लिख रहे हैं, ताकि टाइपिंग के वक्त वो लोग अपना क्वालिटी से पे टाइपिंग कर दे या कुछ अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े। मौसम चेंज हो रहा है, सभी को सर्दी खांसी फीवर ये सब आ रहा है। आप सभी आदमी अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। नहीं, कोरोना की बात नहीं है, कोरोना आया आया तो था ही, क्या हो गया तो? बात वो नहीं है, बात ये है कि हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखेंगे, 10 दिन अब्सेंट कीजिएगा, 10 दिन में पता चलेगा ऑर्गेनिक अचार को इम्पोर्टेंट चैप्टर खत्म हो गया, तो वो प्रॉब्लम फिर रह जाएगी जो बनी हुई है। और अब यदि प्रॉब्लम इस सब क्वेश्चन में रह गया तो ये सीधे एग्जाम पर असर डालेगा।
इसीलिए कोशिश करना है कि क्लास एक भी दिन अब्सेंट ना हो। शादी ब्याह में जाइए भी तो क्लास जरूर कीजिए। तबीयत खराब मौसम से थोड़े हुआ, ये सब खा लेता है, दूसरे के यहाँ भोज में जाएगा पकड़ के रगड़ के खाता है, ठोंटी तक है उन्हें भोज और खा खाता है, एनो के लिए आता है गिर ना जाए, यहाँ तक है लटकल। अरे पेट तुम्हारा है भाई, खाना ना दूसरे का है, हिसाब किताब से खाया करो, बीमार पड़ जाओगे खा खा के। हो गया। सी नंबर हीटिंग डालिए। सी नंबर में क्या है, फीटिंग अभिक्रिया। लिखिए सी नंबर फीटिंग अभिक्रिया। चलो फीटिंग अभिक्रिया को पहले समझो क्या है ये। इधर देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, और इसका रिएक्शन करा दीजिए दो गो सोडियम एटम के साथ। एक सोडियम एटम इस Cl के साथ मिलके एक NaCl बना दिया, एक सोडियम एटम इसके साथ मिलके दूसरा NaCl बना दिया। बताओ NaCl क्या को बन गया, दो गो। और ये दोनों क्लोरीन जब यहाँ से निकलेगा तो दोनों का वैलेंसी फ्री होगा ना, दोनों आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ के इस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। तो हम कहेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ होता है तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है, इसे हीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे इसको। क्वेश्चन का जब भी आंसर लिखते हैं, इसमें हम तो इंग्लिश नहीं लिखे हैं इसका, लेकिन ये सब टाइप का जो जैसे आप नाम लिखे ना फिटिंग रिएक्शन, जैसे फिटिंग अभिक्रिया, तो ब्रैकेट में इसका जो स्पेलिंग होता है वो लिख देना चाहिए। हालांकि हम यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि लिखना इतना ना ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन एग्जाम में आप इसको लिख दिया कीजिएगा इस तरह से। ये जो जैसे आप हिंदी वाले जो भी लोग हैं ना, हिंदी मीडियम में, इसमें यदि कोई वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है ना आंसर कॉपी में, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले पर, जो चेक करता है कॉपी उसमें लगता है कि कुछ विशेष बात है आप में। तो ये सब एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और ये इंग्लिश कहाँ से मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन में ही रहेगा, क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। लोग उसका यूज नहीं करते हैं, हिंदी मीडियम वाला को लगता है कि तो इंग्लिश हम पढ़े का है इंग्लिश क्यों पढ़े हम, जबकि सच पूछिए तो वो इंग्लिश आप ही के असली काम का चीज़ है। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़े ब्रैकेट में हिंदी में लिखेगा, वो तो लिखेगा नहीं, लिखना तो आप ही को है, तो आप उसका फायदा उठाइए। एक टीचर के रूप में जो चीज़ हम फील करते हैं कॉपी चेक करते वक्त, हम वो आपको बता रहे हैं। और जो टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे वो जितना क्वालिफाई हम हैं उतने क्वालिफाई रहते हैं।
इसीलिए वो आपसे कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा आशा नहीं करते हैं कि तुम ये लिख देगा, तुम वो लिख देगा। कॉपी चेकिंग में तो प्रॉपर ट्रेनिंग इस सब टाइप की चीज़ों को दी जाती है, क्या देखना होता है क्या नहीं देखना होता है। और चूंकि हर चीज़ों को हम प्रैक्टिकली फील किए हुए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। मंथली ईयर कॉपी जो आप टेस्ट दे के आते थे या देते हैं, अब तो सुन रहे हैं कि 3 महीना में एग्जाम होगा। मंथली ईयर कॉपी जो चेकिंग होता है ना, वो सब बस औपचारिकता पूरा होता है। हम लोग को कॉपी चेक करने दिया जाता था, स्कूल में हम रहे हैं 3 महीना। तो कॉपी जो चेक करने दिया जाता था उसमें कहा जाता था कि मोटा मोटी देख लीजिए, और जो जैसा अक्षर लिखा है जैसा लिखा है बना के चेक मार दीजिए। काहे कि महीने महीने एग्जाम होता था, इतना ना बच्चा था हम लोग के स्कूल में, 2200 स्टूडेंट था। पागल हो जाता था आदमी, कब फोटो दिखाएंगे, कभी हम फोटो वोटो लेके सब रखे हुए हैं। उस समय खाली पोस्ट नहीं करते थे क्योंकि जानकारी में ही नहीं था कि स्कूल हम जाते भी हैं। स्कूल जाते थे इतना बजे में। अब बोलने के लिए बोले रे, हम यहाँ बोल नहीं सकते थे, रिकॉर्डिंग में चल रहा है, फंसवाएगा क्या। अब क्या फंसेंगे, लेकिन अब तो निकल चुके हैं हम उस सिस्टम से। अरे कह रहा है अभी वो है, लपड़े वो करेंगे। बहुत सारा आदमी बात बोलता है, तुम ही सोचो कि अभी भी रहते तो हम नॉर्मल वे में इतना पढ़ा पाते। वहाँ सब अटेंडेंस ऑनलाइन होता है। देखिए डी नंबर ऊर्जा अभिक्रिया, अब तो 3 टाइम में अटेंडेंस बनेगा। हम कुछ स्पेशल रहे क्या, जो हमको नहीं जाना पड़ता। ऊर्जा अभिक्रिया हेडिंग डालिए और इसको समझिए पहले। इधर देखो, यहाँ पर जो तुम बेंजीन रिंग लिया था तब, और यहाँ पर यदि आप आर ले लीजिए, इधर देखो, दो गो एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, बताइए फिर दो गो NaCl बन जाएगा। और आर के साथ कौन जुड़ेगा, आर। एग्जैक्ट वही होता है इसमें। दो गो आर एक्स दो गो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, दोनों सोडियम दोनों एक्स के साथ क्या बना देता है, NaX। और दो गो आर दोनों आपस में मिलकर एल्केन बना देता है। आप याद कीजिए, इसमें आप पढ़े थे, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ होता है तो एल्केन का निर्माण होता है। और उस एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या एल्काइल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या का 2 गुना होता है, याद है। एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लेते थे तो इथेन बनता था, 2 कार्बन वाला लेते थे तो ब्यूटेन बनता था, 4 वाला लेते थे तो 8 वाला बनता था, नहीं 2 गुना बन जाता था। इसको लिख के आज खत्म कीजिए। तो यह है ऊर्जा अभिक्रिया। इस बार 6 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा 12th का। तो तुम लोग का देख लेना, जिसका स्थिति खराब हो, और फरवरी दिमाग में रखना। नहीं समझा रहे क्या बोले सो, तुम बहुत बढ़िया से समझ रहा है कि हम क्या बोले। हाँ अपना स्टूडेंट है, 500 डिस्काउंट मिलेगा। अरे फ्री में हम पढ़ाने लगेंगे, तुम अपना नुकसान छोड़ के हमारा नुकसान देखेगा, तुम फेले फेल होगा साले साल। पता है, फ्री में पढ़ेंगे। इस सब रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊर्जा रिएक्शन।
नेमिंग रिएक्शन में ना, कुछ सुनो इधर, नेमिंग रिएक्शन में कुल मिला के ऑर्गेनिक में हम तुमको 15-16 को लिखाएंगे, ठीक है। उस 15-16 को में एग्जाम के दिन, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले जो लाइव क्लास होगा उसमें, या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तुमको हम बता देंगे कि इस सब रिएक्शन को तुम रट जाना। उस 15-16 को में ना 2-3 को है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमको हम बताते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एगो तो उर्ज रिएक्शन हो गया, एक ये, एक है रीमर टीमेन रिएक्शन, याद है रीमर टीमेन रिएक्शन पढ़े थे वो। एक है कोल्बे अभिक्रिया, वो एक है पर्किन कंडेंसेशन, एक है केनिजारो रिएक्शन और एक है एल्डोल कंडेंसेशन। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछता जब भी है तो यहीं से नेमिक रिएक्शन में पूछता है। कभी कभी उल्टा पुल्टा करता है तो ये पूछता है। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, एग्जाम्पल भी लिख के खत्म कीजिए इसको। एग्जाम्पल अपने से लिखो तो। एग्जाम्पल में क्या करेंगे बताइए? आर के जगह क्या लेंगे? CH3, एक्स के जगह ClBrI कुछ भी ले लो, रिएक्शन करवा दो 2 सोडियम के साथ। अच्छा यहाँ यहाँ ड्राई ईथर होगा, ये ऊपर में ड्राई ईथर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, उधर CH3 लेंगे तो यहाँ पर 2 CH3 आपस में जुड़ेगा, CH3 प्लस 2NaCl। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ तक लिख के खत्म कीजिए। नंबर अगला दिन होगा। एक कार्बन वाला कंपाउंड लिया, यहाँ 2 कार्बन बना। 2 कार्बन वाला लिया, 4 कार्बन वाला बना। यहाँ 3 कार्बन वाला ब्रांच लिया, देखो टोटल 6 कार्बन वाला ब्रांच बन गया। इस कंपाउंड को देखिए जरा, CH3CH CH3Cl। इसी के जैसा एक और ले लो, ClCH CH3CH3। बताइए इसका रिएक्शन दो सोडियम के साथ करवाइएगा तो एक सोडियम एक क्लोरीन को और दूसरा सोडियम दूसरा क्लोरीन को लेके निकलेगा। एक NaCl यहाँ से बनेगा, एक NaCl यहाँ से बनेगा, और ये फ्री वैलेंस से किससे जुड़ जाएगा? इससे। तो यही वाला कंपाउंड बनेगा। आप जब मेन को सिलेबस पढ़ रहे थे तो उस समय इसका मैकेनिज्म आपको समझाएगा कि देखो ऐसे 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 होता है। अभी कोई मैकेनिज्म नहीं बताएगा, सीधा भाषा, उसका परिभाषा, उसका फॉर्मूला और उसका एक दो एग्जाम्पल लिखना, बस इतने होता है समझने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बात समझे हैं, आगे का बात नेक्स्ट क्लास में होगा। आइए कल, जिनका छूट गया हो टेलीग्राम चैनल पर लिंक को ओपन कीजिएगा ना तो सब आ जाएगा, सब जो लिखा हुआ यहाँ है वही आ जाएगा।